Uploaded on the ST Book YouTube channel. अनिकेत का ये सवाल ना सिर्फ अनिकेत के लिए जरूरी था बल्कि उन सभी के लिए जरूरी था जो उस वक्त केबिन में मौजूद थे। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये सवाल हम सभी के लिए भी जरूरी है तो शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा। क्यों? दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ के फैसले दूसरों के अनुसार बदलते रहते हैं। ऊपर से अगर कोई कुछ बुरा कह दे तो फिर उस काम को करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना? क्योंकि उस काम को लेकर हमारे मन में एक नेगेटिव थॉट बैठ जाता है। और आपको तो ये पता ही है कि अगर नेगेटिव थॉट्स के साथ किसी काम को किया जाए तो उसका परिणाम भी नेगेटिव ही आता है। इसलिए ये बात तो तय है कि हमारी लाइफ हमारे आसपास के लोगों के द्वारा भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। जब यही सवाल अनिकेत ने विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने अनिकेत को समझाते हुए कहा, देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें किन की बातें माननी है और किन की बातें नहीं माननी है। और ये तो स्वाभाविक है कि लोग अगर हमारे जैसे सोच नहीं सकते तो वो अक्सर हमारे खिलाफ ही बात करते हैं। ऐसे में हमें नैरो माइंड पीपल से दूर ही रहना चाहिए और हो सके तो उनकी बातों को इग्नोर भी करना चाहिए। मैं आप सबको कुछ ऐसी टिप्स बता रहा हूं जो हमारे आसपास में लोगों से जुड़ी हैं और ये टिप्स तुम्हें फाइनेंशियली ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, कभी भी उन लोगों से किसी भी तरह की एडवाइस ना लेना जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खास काम ना किया हो। जैसे जिस व्यक्ति ने इससे पहले कभी बिजनेस ना किया हो, अगर आप उससे बिजनेस के बारे में एडवाइस लेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आपको गलत जानकारी ही देगा। इसी तरह अगर किसी ने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो उससे ली गई एडवाइस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरी बात, नेगेटिव बातें और नेगेटिव थॉट्स हमेशा इंसान को नेगेटिव साइड में लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहकर हम कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। ऐसे में बेहतर होगा कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें। तीसरी बात, कुछ लोग काफी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं जो ना तो किसी से दोस्ती रखते हैं और न ही किसी से कोई संबंध रखते हैं। ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए हमें जितना हो सके लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। हाँ, वैसे एक आदत है जो हर व्यक्ति को बदलनी चाहिए। वो ये है कि किसी से भी पैसे की मदद मांगने के बजाय उस व्यक्ति से पैसे कमाने के आइडियाज के बारे में पूछना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं जो दूसरों से पैसे उधार लेते हैं। देखो, तुम सभी यंग हो और मुझे मालूम है फ्यूचर में कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अपने दोस्तों से या किसी से भी पैसे उधार मांगने के बजाय पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में जरूर पूछना। ये आदत तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बना सकती है। और आखिरी बात, प्लानिंग। जब कभी भी प्लानिंग करो तो अपने पार्टनर को भी प्लानिंग में इन्वॉल्व जरूर करो। मैंने अक्सर फैमिलीज में देखा है, लोग अपने पार्टनर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर शायद उनकी बजट प्लानिंग में उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका पार्टनर आपकी सिचुएशंस को अच्छी तरीके से समझता है। इसलिए जब कभी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो अपने पार्टनर को भी जरूर इन्वॉल्व करें ताकि आप एक बेहतर फ्यूचर प्लान कर सकें। विष्णु जी की कही एक एक बात अनिकेत के लिए किसी लाइफ चेंजिंग शब्द से कम नहीं थी। वो एक एक बात को बड़ी बारीकी से सुन और समझ रहा था, क्योंकि उसके बाकी दोस्त अमीर घराने से थे, लेकिन अनिकेत को अभी अपनी अमीरी का सफर तय करना था। बातों ही बातों में अनिकेत के मन में एक अजीब सा सवाल आया और उसने विष्णु जी से बड़े संकोच करते हुए कहा, सर, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पैसे के मामले में इंसान को सेल्फिश होना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो, सच कहूं तो पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है। और यह भी सच है कि हमें पैसे के मामले में सेल्फिश होना चाहिए। चाणक्य की कही वो बातें हमेशा याद रखना। अगर तुम ज्यादा धन पाना चाहते हो तो तुम्हें पैसे को लेकर लालची बनना होगा। अभी विष्णु जी की बातें पूरी नहीं हुई थीं कि अनिकेत बीच में बोल पड़ा।
लालची? क्या सर, एक तरफ तो आप हमें बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमें लालच जैसी आदत अपनाने के लिए भी कह रहे हैं, ये जानते हुए भी कि लालच करना गलत है और इसका परिणाम भी गलत होता है। मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है कि तुम छोटी छोटी बातों को भी बड़े गौर से पकड़ते हो। ये बहुत अच्छी खूबी है कि तुम चीजों को बड़े ध्यान से सुनते समझते हो। याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होते वो लोग भी अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो बात करते हैं तुम्हारे सवाल पर कि लालच करना बुरा है या नहीं। अच्छा देखो, सच बताऊं तो लालच करना तब अच्छा है जब वो लालच किसी को बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हारा फायदा कर रहा हो। लेकिन वो लालच करना जिसमें किसी दूसरे का नुकसान हो, वो हमेशा से गलत माना गया है। और यहां पैसे के लालच का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें दूसरों के पैसे को छीनना या हड़पना है, बल्कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ग्रीडी बनना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर पैसे को लेकर एक भूख होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति के अंदर पैसे को लेकर भूख नहीं है, वो व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता है। मुझे याद है, एक बार मैंने चाणक्य की लिखी किताब में पढ़ा था, जहां उन्होंने जिक्र किया था कि पैसे के लिए जिद्दी भी बनना पड़ता है। अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं तो उनसे अपना पैसा मांगने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिए पैसे मांगने में शर्म करता है उसे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना ही पड़ता है, यानी गरीबों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मेरे पड़ोस में एक मिश्रा जी रहते थे जो अक्सर लोगों की मदद किया करते थे। उनके इसी नेचर की वजह से कई बार कुछ लोग बेवजह बहाने बनाकर भी उनसे पैसे ले जाया करते थे। मिश्रा जी की इन आदतों की वजह से एक रोज मिश्रा जी के पास पैसे की कमी हो गई। ऐसे में जब उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी तो वो लोगों से अपने दिए उधार पैसे नहीं मांग पाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि दूसरे लोग मुश्किल में अपनी जरूरत के लिए उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे लेकर जाते थे और जब उन्हें जरूरत होती तो अलग अलग तरह के बहाने भी बनाया करते थे। बिल्कुल, दूसरों की मदद करने की आदत भी आपको गरीब बनाती है। इसलिए आपको दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करनी चाहिए। जैसे हवाई यात्रा के वक्त आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पर साफ साफ कहा जाता है कि दूसरों को असिस्ट करने से पहले आप खुद को सुरक्षित कर लें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो बस यही बात हमें अपनी असली जिंदगी में भी अपनानी चाहिए। तो अगर तुम्हारे अंदर भी अपने पिता की तरह ये आदत है तो तुम्हें इसे सुधारना होगा और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा। हाँ, तो देखा दोस्तों, किस तरह अपनी आदत के कारण अनिकेत के पिता को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता था। अगर आप भी इस तरह की आदत को अपनाए हुए हैं तो याद रखना, आपको भी बुरे दौर देखने पड़ सकते हैं। इससे पहले वो दिन आए, अपनी इन आदतों को बदल दीजिए और दूसरों की मदद करने से वीडियो पहले क्रेडिट खुद की राशिद मदद करें। 7FG। अनिकेत और बाकी सारे दोस्त विष्णु जी से हो रही इस बातचीत से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें फाइनेंस की इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही थी कि मानो अब उन्हें अपनी लाइफ में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इधर रवि चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद रवि अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, सर, आपने बताया कि हमें पैसे को लेकर काफी ज्यादा ग्रीडी होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम में से हर कोई पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है और हर व्यक्ति के अंदर पैसे की भूख भी होती है। फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहुत सारे लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? दोस्तों, ये वो सवाल था जिसका जवाब मुझे लगता है हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि पैसे की भूख तो हर किसी के अंदर होती है ना? फिर आखिर वो क्या वजह है कि हर व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता? जानेंगे इस सवाल का जवाब अपने अगले एपिसोड में।